प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और शांति में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे परमेश्वर के सामने आते हैं जो केवल हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, बल्कि हमारे आनंद, हमारे नृत्य और हमारे खुले हृदय को भी स्वीकार करता है। कभी कभी हम परमेश्वर के सामने बहुत संयमित, बहुत औपचारिक और बहुत सतर्क हो जाते हैं, पर आज का वचन हमें एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। एक राजा, एक विजेता जो परमेश्वर की उपस्थिति में राजा नहीं बल्कि एक बालक की तरह आनंदित है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो इससे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और जो इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और जो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का उत्सव मनाते हैं। प्रभु आप सभी को भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हम सुनेंगे सामुएल का दूसरा ग्रंथ से अध्याय 6। दाऊद प्रभु के संदूक को आनंद और नृत्य के साथ यरूशलेम ले आता है। वह पूरे हृदय से प्रभु के सामने नृत्य करता है, बलिदान चढ़ाता है और लोगों को आशीष देता है। उस दिन पूरे नगर में आनंद और उत्सव फैल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद परिस्थितियों से नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। दाऊद के जीवन में संघर्ष भी थे, युद्ध भी थे, आंसू भी थे, पर आज उसका ध्यान अपने संघर्षों पर नहीं बल्कि प्रभु की उपस्थिति पर है। दाऊद लोगों की परवाह नहीं करता, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की निकटता सबसे मूल्यवान है। आज का यह वचन हमसे पूछता है, क्या हम परमेश्वर के सामने अपने पूरे हृदय से आनंदित हो सकते हैं, या हम लोग क्या कहेंगे इस डर में बंधे रहते हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में भय नहीं, आनंद, स्वतंत्रता और ताजगी लाती है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु में आनंदित होकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और आनंद के परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने पूरे अस्तित्व के साथ आते हैं, अपने आंसू, अपनी थकान और अपनी चुप इच्छाओं के साथ। हे प्रभु, यदि हमारे हृदय में आनंद सूख गया है तो आज अपने पवित्र आत्मा से हमें फिर से भर दे। हमें दाऊद जैसा हृदय दे जो तेरी उपस्थिति में संकोच नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण दिखाए। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ तनाव, चिंता और थकान ने खुशी छीन ली है, वहाँ अपने प्रेम का उत्सव लौटा दे। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें ऐसा विश्वास दे जो केवल कर्तव्य नहीं बल्कि आनंद बने। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज उदासी, अवसाद या निराशा से गुजर रहे हैं। हे प्रभु, उनके भीतर आशा की नई रोशनी जगा। हम बीमारों, दुर्बलों और अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को तेरे चरणों में सौंपते हैं। उन्हें यह अनुभव करा कि तेरी उपस्थिति उनके साथ है। हे प्रभु, हम अपने कार्यस्थलों और समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसा जीवन दे जो शिकायत नहीं, कृतज्ञता से भरा हो। हम अपने देश और संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ निराशा फैली है, वहाँ तेरे आनंद का संदेश पहुँचा। हे प्रभु, हमें यह सिखा कि सच्ची स्तुति केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूरे जीवन में दिखाई देती है। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, जो हमारे जीवन में पूर्ण आनंद का स्रोत है। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद जगा दे, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जान सके कि परमेश्वर की उपस्थिति आज भी हमारे जीवन को उत्सव बना सकती है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपने आनंद और शांति में बनाए रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का